और दोस्त कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन पढ़ेंगे। तो बोलता है पहचानिए ए बी और सी प्रोडक्ट को। ये हमारा फिनाइल ब्रोमाइड, क्या दोस्त? फिनाइल ब्रोमाइड। इसी को बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलते दोस्त? ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर लिखिए ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराना है। तो जब अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करते थे तो बनता था अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, उसी को बोलते थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो फिनाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करोगे ना तो बनेगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो C6H5 था तो यहाँ पर C6H5 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए ब्रोमीन के बगल में क्या लगा देंगे? मैग्नीशियम। ये बन गया मेरा MgBr। इस कंपाउंड का नाम है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या दोस्त? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और जब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं और सेकंड स्टेप में वाटर के साथ करेंगे ना, यहाँ से मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रुप हट जाएगा और बदले में कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। तो C6H5 था तो यहाँ पर लगा दिए C6H5। इसको हटाएं और बदले में क्या लगा दिए? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब C6H5 C डबल OH तो यहाँ पर लिख दिए C6H5 C डबल बॉन्ड OH। PCl5 को तोड़ोगे तो 3 कंपोनेंट में टूटेगा। एक है तुम्हारा CH, एक है तुम्हारा PCl3, एक Cl। यहाँ से HCl निकल गया, यहाँ से C6H5 COCl हो गया, ये बेंजोइल कोड हो गया, ये बाय प्रोडक्ट POCl3 निकल गया और HCl। यहाँ पर फिनाइल कीटो ग्रुप में Cl लगाना है तो C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl लिख दिए। अब देखो यहाँ पे दोस्तों बेंजीन जो है बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन, ये बेंजो ग्रुप। अब बेंजो ग्रुप का एसिड क्लोराइड है तो इसका कॉमन हो गया बेंजोइल क्लोराइड। क्या हो गया तुम्हारा? बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड। अब देखो यहाँ बेंजीन के रिंग पर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजोइक एसिड। क्या हो गया नाम? बेंजोइक एसिड। इसका नाम है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पर लिख दिए फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यहाँ पर लिखिए फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो बोलो जब ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। फिर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं, फिर सेकेंड स्टेप पे वाटर के साथ करते हैं तब बी में बेंजोइक एसिड बनता है। फिर बेंजोइक एसिड का रिएक्शन PCl5 के साथ करते हैं तो C प्रोडक्ट के रूप में बेंजोइल क्लोराइड बनता है। अब यहाँ पे साइनो ग्रुप है तो साइना बोलती सुनो कल्लू हकला रहे हो तो पानी पी लेना, पानी पी लेना। भूख लग जाए तो बोल देना बन जाए लिया। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप की जगह पर बेंजीन का रिंग आता तो यहाँ पर बनाते हैं बेंजल लिया है, ठीक है। यहाँ पर साइनो ग्रुप को हटाओ और एल्डिहाइड ग्रुप को लाओ। यहाँ से यहाँ जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्टीफन रिएक्शन। तो साइनो ग्रुप को हटाए और उसके बदले में लाए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। CH3 ग्रुप था तो यहाँ पर लगा दिए CH3, 2 कार्बन का एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड। अब रिएजेंट ग्रुप में डाइल्यूट NaOH बोला दिल वाला NaOH, तो दिल वाला NaOH के रिएजेंट किसका था? एल्डोल रिएक्शन का। तो हमको कराना पड़ेगा एल्डोल। तो 2 सेम मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड लेंगे। एसिटाल्डिहाइड का शॉर्टकट रिएक्शन बताए थे तुमको CH3 C डबल बॉन्ड OH। फिर बोलते थे अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे CH लिखते थे, 2 हाइड्रोजन को फैला देते थे। फिर आगे में CHO तो यहाँ पर लिखिए CHO। हाइड्रोजन को क्या पसंद था? ऑक्सीजन। यहाँ से बाय प्रोडक्ट के क्या निकल गया? वाटर। CH3 CH बचा तो यहाँ पर लिख दिया CH3 CH। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लिख दिए। ये डबल बॉन्ड CH से जुड़ गया, डबल बॉन्ड CH हो गया। CH के बगल में CHO है तो CH के बगल में किसको लिख देंगे? CHO। यहाँ पर लिख दिए CHO। एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। क्या बोलता है? हम जहाँ खड़े होते वैसे नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल से 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट, 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 एल्डिहाइड के लिए अल, यहाँ पर लिख दिए अल। अल्फाबेट नंबर हाइफन हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूटोइनअल।
और इस कंपाउंड दो कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। और यूपिक नेम क्या बोलते हैं? इथेनॉल। क्या बोलते हैं? इथेनॉल। दो कार्बन के लिए एक, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एल्डिहाइड के लिए अल, इसका नाम क्या है? इथेनॉल। मिथाइल ग्रुप पर साइनाइड साइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मिथाइल साइनाइड। कार्बन कंटेनिंग फॉस्फेट ग्रुप है, दो कार्बन के लिए एक, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और साइनो ग्रुप को क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। इसके यूपी में इथेन नाइट्राइल। क्या हो गया? इथेन नाइट्राइल। तो बोलो जब मिथाइल साइनाइड का रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड के साथ करते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटल्डिहाइड बनता है। तो होने वाला रिएक्शन स्टीफन रिएक्शन कहलाता है। फिर एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्यूटेनॉल बनता है। यहाँ से यहाँ होने वाला रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्डोल रिएक्शन। इस तरह मार दो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में 41 का सी क्या है? बेंजोइक एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में। तो अमोनिया से हाइड्रोजन निकालेंगे, कार्बनिक एसिड से OH, जहाँ हाइड्रोजन एसिड और OH बेस। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उस तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बन गया। यहाँ पर C6H5CO बचा, तो यहाँ पर लिख दिया C6H5CO, और यहाँ पर CO पर कौन जुड़ गया? NH2 ग्रुप। तो CO पर NH2 दो, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O NH2। तो बेंजीन के रिंग पर अमाइड आ गया, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? बेंजामाइड। क्या हो गया दोस्त? बेंजामाइड। तो ए प्रोडक्ट में क्या प्राप्त हुआ हमको? बेंजामाइड। C6H5COOH था, तो यहाँ C6H5COOH दिया, अमोनिया था, तो यहाँ पे अमोनियम बना दिया। ठीक। अब देखो बेंजामाइड का रिएक्शन ब्रोमीन और KOH के साथ करना है। तो बेंजामाइड तो सिर्फ कीटो ग्रुप को हटाना, जो बच गया उसको चिपका देना। तो C6H5NH2 बचा, यहाँ पर लिख दिया C6H5NH2। तो बेंजीन के रिंग पे NH2 ग्रुप आता है, इसको बोलते हैं अनिल बाबू। अनिल बाबू का मतलब हो गया एनिलीन। तो बी प्रोडक्ट ग्रुप में क्या बन गया? एनिलीन। और बोलते थे हकलाती भी नानी जो उसे 5 रुपए कॉइन अनिल बाबू को देती थी, हर एक पैकेट वीडियो मंगाती थी, मतलब एक पैकेट बनाना पड़ेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है C6H5N2Cl। इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बोल इसका नाम क्या हो गया? बेंजीन पर कार्बोनिक एसिड, बेंजोइक एसिड। यहाँ पर लिखिए बेंजोइक एसिड। तो बोलो जब बेंजोइक एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब ए प्रोडक्ट के रूप में बेंजामाइड बनता है। फिर बेंजामाइड का रिएक्शन ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, तब बी प्रोडक्ट के रूप में एनिलीन बनता है। फिर एनिलीन का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ करते हैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। अच्छा दोस्त, ये फिनाइल है, ये बेंजाइल है। तो बेंजाइल का बी, फिनाइल का पी। पहले एबीसीडी कौन? बेंजाइल का बी। सबसे पहले लिखेंगे बेंजाइल। यहाँ हो गया मेरा बेंजाइल, इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनाइल। यहाँ पर लिख दिया फिनाइल। डाइवैलेंट ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ईथर। यहाँ पर लिखती है ईथर। इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजाइल फिनाइल ईथर। अब देखो दोस्त, ऑक्सीजन के बगल में 6 कार्बन, ऑक्सीजन में 6 और 7 कार्बन है। जिधर कम कार्बन है तो उधर बॉन्ड टूटता है, समझा? बॉन्ड तो इधर टूटना चाहिए था। ऑक्सीजन के बगल में हाइड्रोजन आता, बन जाता बेंजाइल अल्कोहल, आयोडो ग्रुप यहाँ तो बन जाता बेंजाइल फिनाइल आयोडाइड। ये फिनाइल ऐसा नहीं होता है, उसकी वजह होता है रेजोनेंस। बेंजीन जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन रेजोनेंस होता है, पाई बॉन्ड से बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। अगर ये बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की ताकत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचा माइनस, एरो का टेल गया प्लस। यहाँ पे देखो दोस्त, बेंजीन के लिए जानते हैं पाई बॉन्ड होता था, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर रेजोनेंस होने की वजह से बेंजाइल ग्रुप क्या है? मोर स्टेबल इसकी तुलना में, इसलिए यहाँ पे बेंजाइल ग्रुप ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना। ठीक, ये एग्जाम में बहुत बार आएगा क्वेश्चन है। तो बेंजाइल ग्रुप में अब देखो ये प्लस है, ये क्या हो गया? माइनस। तो प्लस के पास कौन आया? माइनस। तो बेंजाइल ग्रुप में आयोडो ग्रुप जुड़ गया। यहाँ बेंजीन के रिंग पर CH2 ग्रुप है
और प्लस और माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, ये हो गया आई। तो बेंजाइल ग्रुप के पास आयोडो ग्रुप जुड़ गया, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजाइल आयोडाइड। यहाँ पर लिखिए बेंजाइल आयोडाइड। और साथ में देखो यहाँ पे बेंजीन पे ऑक्सीजन, तो ये माइनस इस पर साथ जुड़ा, तो क्या बन गया फिनॉल। तो बेंजीन के रिंग पर मेरा आ गया OH ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनॉल। यहाँ पर लिख दिए फिनॉल। अब यहाँ पर देखो जैसा था वैसा का वैसा कर दिए, यहाँ माइनस था तो सिर्फ माइनस दिखा दिए। तो बोलो जब बेंजाइल फिनाइल ईथर का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजाइल आयोडाइड और फिनॉल बनता है। इस समझो फुल एसिड में कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन क्या हो गया, खत्म। तो दोस्त काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इसमें तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। वाह वाह।